मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। लास्ट क्लास में हमने बेटा न्यू लेसन डिस्कस किया था, आपके साथ स्टार्ट किया था डेथ ऑफ पार्टनर। उस केस में जो एडजस्टमेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस। क्लियर? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, reassessment of assets, revaluation of assets and reassessment of liabilities, profits, accumulated profits. All these adjustment are same as retirement of partner. क्लियर है? मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, ऑल दोज ट्रीटमेंट्स आर सेम एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्लियर है? जब पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में जो हमने एडजस्टमेंट्स किए थे वो ही सेम एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ, उसी बिहाफ पर सेम प्रोसेस में वही एडजस्टमेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आज का टॉपिक है आपका कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका जो अमाउंट टोटल बनता है, मींस प्रॉफिट्स वगैरह, लॉस वगैरह, जनरल रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, इन सभी को मिलाकर उसका जो टोटल अमाउंट बनता है, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में देखिए बेटा, सर्टेन आइटम्स इज इंक्लूडेड। क्लियर? द लीगल हेयर, कानूनी उत्तराधिकारी, क्लियर, और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर में कानूनी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी होता है, तो वो फॉलोइंग जो प्रॉफिट्स लॉसेस हैं वो इस बिहाफ पर कैलकुलेट किए जाएंगे और उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। क्लियर है? द लीगल हेयर्स और एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट इज अमाउंट इन क्रेडिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो क्रेडिट बैलेंस, क्लियर है, और करंट अकाउंट बैलेंस। अमाउंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। क्लियर बेटा यहाँ तक सभी को? हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, ओके, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म at the time of death transfer to deceased partner executor account. Clear? His share of profit earned from the beginning of the financial year up to the date of death, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से लेके डेट ऑफ डेथ तक जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? हिज शेयर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर? अगेन हिज शेयर ऑफ गेन
अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हम क्या करते हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड फाइंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। क्लियर स्टूडेंट? हिज शेयर ऑफ accumulated profits and reserves, his share of accumulated profits and reserves। क्लियर है? कोई प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं तो उस केस में उनको उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू दी हिज डेट ऑफ डेट, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया फॉर्म में। सपोज करिए रमेश है, उसकी डेथ हो गई है, उसने 5 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया इन दी फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ, फर्म प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड बाय पार्टनर्स इन डीड। क्लियर? सैलरी एंड कमीशन अप टू दी salary and commission up to the his share, his death, his date of death if allowed by partnership deed। salary and commission up to the his date, अगर उसको सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करवाते हैं हम up to the date of death, अप टू दी डेट ऑफ डेथ, तो वो भी क्या करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है तो वी आर ट्रांसफरिंग टू लीगल हेयर ऑब्लिक एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? अगेन एडवांस और लोन गिव बाय हिम टू दी फर्म। एडवांस और लोन, उसने अगर फर्म को लोन या कुछ दिया हुआ है तो उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर है बेटा? फॉलोइंग अमाउंट डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, फॉलोइंग अमाउंट इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, हिज शेयर ऑफ लॉस इफ एनी, अगर कोई लॉस आ रहा है उसके हिस्से में, किसके में, डेथ ऑफ पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई है तो शेयर करेगा। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इफ एनी, इट इज ट्रांसफरिंग टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? हिज शेयर ऑफ accumulated losses and this situation, this amount transferred to executor account। क्लियर है बेटा? कुछ ड्राइंग्स, उसने कोई ड्राइंग्स ड्रॉ किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी चार्ज किया जाएगा। क्लियर? एडवांस और लोन टेकन बाय हिम, उसने सेल्फ ने एडवांस से लोन लिया है फ्रॉम दी फर्म। ठीक है? तो इफ एनी अलोन विद इंटरेस्ट देयर ऑन, तो उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स के साथ अटैच होगा। ओके? अगेन we are discussing the legal heir or executor of deceased partner are entitled to the following। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो फॉलोइंग टाइप्स के शेयर्स उसके लीगल हेयर, कानूनी उत्तराधिकारी और एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्क्रीन। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज अमाउंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मीन्स
डेथ होने से पहले जो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर? उसके बाद सर्टेन एडजस्टमेंट होंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, जो भी गुडविल होगी उसका शेयर प्रोपोर्शनेट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगिनिंग of the financial year, earn his share of gain on revaluation of assets and reassessment of liability. Clear है? देखिए अगेन, his share of gain on revaluation of assets and reassessment of liabilities ट्रांसफर कर देंगे अगेन। his share of accumulated profits and reserve. Okay, interest on capital up to the his date of death if allowed by partnership deed, उसकी डेट ऑफ डेथ तक जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी फर्म, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउड करते हैं। क्लियर है? सैलरी एंड कमीशन up to the his date of death if allowed by partnership deed. Clear students? Advances or loan given by him, दिया है उसने to the firm को। Clear? Following amount debited to his capital account. Clear? Following item is debited to his capital account. His share of loss, if any. His share of loss, if any. Clear? His share of loss on revaluation, if any, regarding revaluation of assets and reassessment of liabilities. Clear है? Again, his share of accumulated losses, it will be also transferred in legal heir or executor account. Clear students? Interest on drawings. Clear? which drawings, उसने drawings किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एंड एडवांस और लोन टेकन बाय हिम, उसने लिया है इफ फ्रॉम द फर्म से लिया है, तो इफ एनी अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑन मीन्स उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक इज कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज partner. Okay students, डिसीज, पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, जो भी हमने आइटम डिस्कस किए थे उनको कैसे अकाउंट में शो करेंगे। देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस रीडिंग, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आएंगे। बाय करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस जो गिवन होगा, ठीक है। लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, share in profit for current year, CY means current year, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय करंट अकाउंट,
credit balance, loan by partner account, by profit and loss suspense account, share in profit for current year till death, उसकी जब मृत्यु होती है उस पार्टनर की, उस डेट तक का जो प्रॉफिट्स आएगा वो ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, शेयर इन गेन, जो प्रॉफिट्स आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मीन्स जर्नल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, वो सारे कहाँ जाएंगे? शेयर्स इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर बाय सैलरी और कमीशन, कुछ भी उसको देना है, किसको? दैट पार्टनर को। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ओके, बाय लोन, बाय पार्टनर अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट्स टिल डेट ऑफ डेथ करंट ईयर, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, शेयर इन गेन, बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से हो गए आपके? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर बेटा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी और कमीशन इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। क्लियर? डेबिट साइड टू करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, लोन टू पार्टनर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? शेयर इन लॉस, जो हम कैलकुलेट करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओके, अगेन शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉस। क्लियर? टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? कोई विड्रॉल किया उसने और उस विड्रॉल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस फॉर करंट ईयर टिल डेथ means up to the date of death, okay. Next, to goodwill means existing goodwill जो already available in balance, written off, right? To deceased partner executor account, ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? ठीक है, चल रहा है हमारा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय करंट अकाउंट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, बाय लोन बाय पार्टनर, ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट फॉर करंट ईयर
till death. Death, CY is current year, okay, up to the date of death. Clear students? By revaluation account, share in gain. Clear है? By share in accumulated profit. By share in accumulated profit means accumulated profit is general reserve, profit and loss. General reserve and profit and loss. Okay. Next, by profit and loss, suspense account. Interest on capital. Clear है बेटा? By salary or commission if partnership did allow. Okay. Next is debit side. To current account, debit balance. Okay. To loan to partner account. Okay. To revaluation account, share in loss. जो लॉस आया है उस शेयर को हम यहाँ पे शो करेंगे टू रिवैल्यूएशन. टू शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेज, वो भी ट्रांसफर किया जाएगा. टू ड्रॉइंग्स, विड्रॉल किया है पार्टनर ने. टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. उसमें ड्रॉइंग्स किया है, उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया. क्लियर? टू प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस account. Okay. Share of loss for current year till death. वही जो लॉस का शेयर है up to the date of death. Okay. Next, goodwill. Goodwill is already available in balance sheet. Clear? Existing goodwill written off to deceased partner executor account. Balancing figure plus minus. Okay. So we are discussing deceased partner capital account and how to compute the amount due to deceased partner. जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में आप अमाउंट को जिसको फाइनल पेमेंट है कैसे कैलकुलेट करोगे, वो हमने भी आपके साथ स्क्रीन बोर्ड पे डिस्कस किया है. क्लियर स्टूडेंट्स? If any doubt regarding this topic, please asking question, okay, and post your queries. Clear?